इस पावन पुनीत कार्यशैली में बालाजी मंदिर पघागन में पधारी हुई समस्त मात्र शक्तियों को हार्दिक अभिनंदन एवं साधुवाद। जितने विभक्त वृंद हैं सभी को अभिनंदन साधुवाद। मैं वाकई आज बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि मेरे एक आग्रह पे आप सब लोग बालाजी मंदिर में हनुमान चालीसा के लिए पहुंचे हैं। मैं वाकई ही धन्य हूं कि आप लोगों का इस प्रकार से प्रेम मुझे प्राप्त हुआ। 1.25 लाख हनुमान चालीसा का संकल्प मेरे जीवन में काफी वर्षों से मैंने सोचा कि कभी पूज्य गुरुदेव महाराज की कृपा होगी तो इस यज्ञ को भी किया जाएगा। पूज्य गुरुदेव महाराज की कृपा 2010 में इस दास पे हुई। हरिद्वार कुंभ में पूज्य गुरुदेव महाराज ने मुझे चतुर्थी के दिवस मुझे रात्रि 2 बजे गंगा के पावन पुनीत तट पर दीक्षांत का भाव दिया। तब से लेके आज तक पूज्य श्री चरणों में जीवन को लगाने का प्रयास किया, लगा नहीं पाया। मुझे आज भी कभी कभी दुख होता है कि वाकई हम अभागे हैं कि हम अपने गुरु के चरणों में गुरु पथिक नहीं बन पाए। देखिए, गुरु 2 शब्दों का भाव है, परंतु हमारे जीवन के वो अनमोल क्षणों को हमें देता है जो संसार में कोई नहीं दे सकता। हमारा वेद गुरु को ब्रह्मा की संज्ञा देता है। क्यों देता है? उसके पीछे का कारण है। वास्तविक गुरु ब्रह्म है। ईश्वर ने अपनी संज्ञा गुरु को दिया है। क्यों? क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो सदशिष्य को ईश्वर के मार्ग पर लगाता है। ये दास अभागा था। 2010 में पूज्य गुरुदेव महाराज ने अपनी कृपा प्रसादी इस दास पर बरसाई। तब से पूज्य सदगुरुदेव महाराज का स्नेह और प्रेम मैंने प्राप्त किया। परंतु विगत वर्ष हमारे साथ, हमारे जीवन में ऐसा भी एक क्षण आया जिस समय पूज्य गुरुदेव महाराज का हाथ सर से उठ गया। जब तक वो थे तो संसार में कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला हूं, परंतु आज भी वो दिवस मुझे याद है। एकादशी की रात्रि मैं पूज्य गुरुदेव महाराज को जब नागपुर हॉस्पिटल में रात्रि 1 बजे छोड़कर आया तो मुझे लग रहा था कि कल मैं उनको नहीं पाऊंगा, परंतु रात्रि 4:58 पर पूज्य गुरुदेव महाराज ने इस धाम को छोड़कर परम धाम को प्राप्त किया। जैसे गुरुदेव भगवान गए उसके पश्चात मन में बहुत दुख हुआ। ऐसा भी लगा कि संसार से वाकई हमारा सब कुछ चला गया। परंतु संत कहीं जाते नहीं हैं। संत हमेशा हृदय में विद्यमान रहते हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे इसी धरा पर यवतमाल की नगरी में पूज्य गुरुदेव महाराज के जाने के 7वें दिवस में मुझे प्राप्त हुआ कि वाकई मैं परम भागा हूं कि मुझे ऐसे सद्गुरु प्राप्त हुए। क्योंकि मेरे भाई बहन, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही। ये भी परम सौभाग्य की बात है कि आपके जीवन में सद्गुरु प्राप्त हो जाए, सद्गुरु आपको प्राप्त हो जाए। और सद्गुरु के जीवन में भी एक दिव्य बात है कि उसको सदशिष्य प्राप्त हो जाए। हम सदशिष्य तो नहीं बन पाए, परंतु हमें सद्गुरु जरूर प्राप्त हुए। उनकी कृपा, उनका विशालता
कि यवतमाल की पावन धरा वाकई महान है, क्योंकि हमारे वैष्णव समाज में परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज का उच्च स्थान था। अखिल वैष्णव संप्रदायों में एक संप्रदाय है जो हमारे यहाँ चतुर संप्रदाय होती है, उसमें 4 संप्रदाय होती है, उसी में एक संप्रदाय विष्णु स्वामी संप्रदाय, जिसके पीठाधीश्वर परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान थे। उनके नेतृत्व में वैष्णव संप्रदायों में उस समय पूज्य गुरुदेव महाराज ने जिस गादी पर विद्यमान हुए, उस समय भारत की धरा पर केवल मात्र 47 महामंडलेश्वर थे। परंतु पूज्य गुरुदेव महाराज की लंबी यात्रा के चलते वैष्णव संप्रदायों में पूज्य गुरुदेव महाराज के सानिध्य में 877 महामंडलेश्वरों का उन्होंने निर्माण किया। ये हमारे लिए परम गौरव की बात है। जिनके जीवन में केवल मात्र 4 जगत गुरु थे, पूज्य गुरुदेव महाराज के सानिध्य प्राप्त करके हमारे वैष्णव संप्रदायों में 11 जगत गुरुओं का निर्माण किया। द्वाराचार्यों में हमारे यहाँ 32, वैसे तो 52 द्वाराचार्य हैं, परंतु 32 का निर्माण पूज्य गुरुदेव महाराज के सानिध्य में हुआ। ये हमारे वैष्णव समाज को पूज्य गुरुदेव महाराज ने धरोहर प्रदान की। ठीक इसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव महाराज ने देश और विदेश में